सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आपका लेक्चर 2 आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो बेटा कल आपका जो लेक्चर 1 आया था रिलेशंस एंड फंक्शंस में, आपने वो अच्छे से देखा और आपने थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस भी देखा होगा कि वो कंसेप्ट को समझने में मैंने किस हद तक कोशिश की और आपको समझाने में मैंने कितनी मेहनत की। अभी तो वो चलेगी, लेकिन आप इतना तो करो कि टाइम दो। अब जिसको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़े और सारी क्लासेस जब क्लास आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के क्लास आप तक पहुंचाए। देखो बेटा, बेसिकली यहां जो है ना, आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, तो जनरली हम 1-2 साल से ऑलमोस्ट 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर कश्मीर की बात की जाए तो आपको पता है कि यहाँ बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो बच्चों को फोबिया रहता है, बच्चों को जो डर रहता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास कैन से 9th 8th 9th 10th। मानो वो फाउंडेशन ही आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है। और जिस कौम में और जिस सोसाइटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा जाएगा, वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकती, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से मेहनत करनी है, वो तो आपको राइट फ्रॉम मानो फाउंडेशन लेवल से सोचना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आप अभी क्लास 12th में, आपका एक सपना था, आपका एक ड्रीम था कि मैथमेटिक्स लेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपको बाद में स्ट्रगल्स आई, हर्डल्स आई। रीजन बीइंग कि या तो आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, या तो आपको वो टेस्ट नहीं आया जो आप चाहते थे। मतलब देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस। बट मैथमेटिक्स का जो आप देख रहे हो, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो अगर आपको अच्छा खासा गाइड मिल रहा है कि ये चीजों को ऐसे ले जाना है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। मैंने क्लास 11th को के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया हुआ है, उनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो आप जानते हो। लेकिन अगर हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो ये सब्जेक्ट को वो फील कर पाएगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा। देखो बेटा, यहां जो दिक्कत है ना, कश्मीर की अगर बात करें तो JEE पे यहां कोई फोकस ही नहीं करता है, जबकि स्कोप उसमें बहुत ज्यादा है। अगर इन कंपैरिजन टू नीट बात करें, यहां बच्चे क्यों टुवर्ड्स नीट ज्यादा जाते हैं? द मेन रीजन इज कि मैथमेटिक्स पे वो अगर जाए, वो उसमें वो नहीं कर पाते उतना अच्छा जितना उनको करना चाहिए था। क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं होती है। अब जिस बच्चे को मैथमेटिक्स वो इनबिल्ट है, उसको आ रहा है, उसके लिए तो आसान है, वो तो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो बात यह है कि यहां पे ऑप्शंस बहुत, अपॉर्चुनिटी आपको इस लिहाज से कम दिखती है क्योंकि आप तैयार नहीं हो। अब जो स्टूडेंट्स तैयार है उनको थोड़ा सा वो इनपुट नहीं मिल रहा उन तक कि जो वो चाहते हैं कि सब्जेक्ट वो फील कर पाए। JEE यहाँ कश्मीर के बच्चे इसलिए नहीं करते, उनको एक्सपोजर ही नहीं होता है, उनको पढ़ाने वाले वहां भी दिक्कत है। तो मतलब हमारा भी फॉल्ट है कि हम आप तक वो उस हिसाब से वो कंटेंट नहीं, या तो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या आप में उतना पोटेंशियल नहीं है। अब टीचर भी क्या कर सकता है कि जब आपकी बेस, तब तो आपको पूरा प्रोसेस, आपको पेशेंस रखनी है फिर। लेकिन उतना मसला नहीं है। अगर आप आज भी मेहनत करोगे फिर तो ये बाद में हो जाता है। आप 1 साल में क्लास 10th 9th 8th 11th ये पूरा आप कर सकते हो अगर आपको सच में करना है। और ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको मैथमेटिकल इंक्लिनेशन होती है वो तो अच्छा कर ही लेता है। ठीक, तो चलिए हम बात करेंगे कि JEE मेंस एडवांस्ड। लेकिन अगर एक बच्चा यहां से, कोई बच्चा करता है ना JEE एडवांस्ड, वो बहुत, दैट्स ह्यूज सक्सेस, पूरे इलाके के लिए वो सक्सेस है। तो आप आराम से कर सकते हो। आपको मतलब आराम से इन द सेंस कि अगर आप मेहनत करोगे, जो मेहनत आपको करनी है तो हो जाएगा। वो प्रॉपर कंटेंट आपको चाहिए प्रॉपर टाइम पे, वो प्रॉपर मैनेजमेंट आपको करनी है तो हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी है, आपको इसके लिए वो इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो टेक्नोलॉजी आज बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जा रही है, आप तो इसके बारे में जानते होंगे। तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद क्या होगा, कैसे दुनिया काम करेगी, अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से, यू कैन से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो किस तरह ये शिफ्ट होगा, अभी सारे लोग परेशान हैं।
इसलिए आपको खुद को तैयार करना है, वो ट्रेन आप खुद को करो कि बाद में आप सिस्टम में एडजस्ट कर पाओ। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है कि जो आपको कहीं भी रास्ता दिखाएगा, लेकिन बस आपको वो मेहनत करनी है। तो चलिए हम आते हैं इस पे। तो इस पे हम आते हैं। देखो बेटा, हमने कल पढ़ा था, कल हमने रिलेशंस देखे थे, और रिलेशन में आपको बोला था कि वी नीड टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। सो वी नीड सेट ए एंड सेट बी। देन व्हाट वी डू, we try to connect the elements of A with elements of B by some rule, and that rule defines a relation. That rule defines a relation. Let me give you a simple example so that relation आप समझ पाओ। So suppose we have two sets. Say we have a set A. आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। मानो A इसमें है, कोई इसमें 5 स्टूडेंट्स है सेट A में। Say this is S1 student first, S2, S3, S4 and S5. So in set A what we have 5 students of any class. तो 5 लोग मानो इसमें है। So we have 5 persons in set A. Now let us say we have another set B which contains, say we have another set B. Now what B contains? This B contains some dates मतलब 25 अप्रैल, 28 अगस्त, 27 जुलाई, ऐसे करके 27 अक्टूबर, ये सारे के सारे 19 अक्टूबर, ये सारे के सारे मानो इसमें डेट्स हैं। आप इसको अच्छे से समझना। मानो इसमें जितने भी आपके पास है 1 जनवरी से लेके 1 जैन से लेके आपके पास फिर बराबर मानो यहां 31 या 30 कितने दिन आते हैं 31 दिसंबर तक, पूरे दिन इसमें पड़े हैं सेट बी में। तो सेट बी बड़ा है, सेट बी में मानो 365 डेज इसमें आते हैं। तो ये सेट ए है, इस सेट ए में कुछ 5 लोग बैठे हैं, और सेट बी में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सारे डेट्स हैं। इसमें 2 जनवरी है, 3 है, 29 दिसंबर है, कोई भी डेट, जैसे आज चल रहा है, कौन सा डेट आज है, शायद 1 अगस्त है, शायद 1 अगस्त। अगर 1 अगस्त है तो वो इसमें है, या 31 जुलाई है, क्या है, तो हर एक डेट इसमें आएगा। अच्छा आप मुझे एक बात बोलो, ये जो यहाँ पे बच्चे, ये जो यहाँ पे पर्सन, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस सेट ए में है, दे आर एक्चुअली बॉर्न इन ऑन सम डे। तो किसी न किसी दिन वो पैदा हुए थे। वी आर टॉकिंग अबाउट देयर डेट ऑफ बर्थ, कि किस दिन वो पैदा हुए थे, किसी न किसी एक दिन वो पैदा हुए होंगे। सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस सेट ए, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बी बाय मीन्स ऑफ सम रूल। थोड़ा सा आपको हिंट मिल गई होगी। सो लेट अस से वी डिफाइन अ रिलेशन, हम एक इनमें कनेक्शन बनाएंगे। Let us have a connection with the elements by elements of this set A with the elements of this set B. So that connection say we define. आपको मैंने कल बोला था, आपको इससे पहले, so before discussing this you must have, मैंने आपको बोला आप अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको A क्रॉस B डिफाइन करना होगा। A क्रॉस B कैसे आएगा, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ये S1 आएगा, S1 के साथ ये 1 जनवरी आएगा, 1 जैन। इसी तरह S1 के साथ ये 2 जैन, S1, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, अगर सेट A में m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट्स आते हैं, और वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। तो इस सेट A में 5 एलिमेंट्स है, सेट B में 365 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में 5 इंटू 365 आएगा, क्योंकि इसके लिए कितनी चॉइसेस है यहाँ, 365 चॉइसेस। आप समझ रहे हो ना, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 365 चॉइसेस। तो 365 प्लस 365 ये 5 बार आएगा, सो दैट इज 5 टाइम्स 365। तो एक ठीक ठाक नंबर आएगा इस सेट A क्रॉस B में। तो दिस इज S1, इस S1 में आएगा मानो 2 जैन। इसी तरह इसमें लास्ट में जो आएगा वो लास्ट एंट्री इसकी होगी
S5 के साथ आएगा 31 दिसंबर, लास्ट वाला ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें। तो दिस इज A क्रॉस B। सो जब भी आपके पास दो सेट्स हो गए एंड यू आर गोइंग टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B, सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन A क्रॉस B। नाउ लेट मी ट्राई टू डिफाइन सम रूल। सो लेट अस हैव अ रूल हियर। सो दिस R इज, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हम लाएंगे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से आएंगे? अरे ऑर्डर्ड पेयर इसमें है ना सारे, तो ये A क्रॉस B से आएंगे। सच दैट, अब सच दैट बोली तो रूल फॉर कलेक्शन, तो किस रूल से हम कलेक्ट करेंगे? सो लेट अस डिफाइन द रूल दैट इज सच दैट y इज द डे, y इज द डे when x was born। मतलब आपको नया अप्रोच दिखेगा, लेकिन एक बार ये एग्जाम्पल आपको समझ आई तो फिर तो आपके लिए चीजें आसान है, एंड यू विल रियलाइज इट। तो मैंने इस x और y को, x यहां से आएगा, देखो A क्रॉस B है ना, तो ये x यहां से आता है, A से आता है, और ये y इस B से आता है। क्लियर सो फार? तो मैंने x, A और B के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की बाय दिस रूल। सो दिस इज रूल फॉर कलेक्शन। ये मेरा रूल है, ये रूल कि y इज द डे व्हेन x was born, कि किस दिन x पैदा हुआ था। तो x के साथ कौन जुड़, x कहां से आएगा? A से आएगा, तो A में है S1, तो ये वो पर्सन है या वो स्टूडेंट है, ये किसके साथ जुड़ेगा यहां? ऐसा तो नहीं है कि कोई 2-2 दिन पैदा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 3-3 दिन, मतलब 1 जनवरी पैदा हो और फिर आगे जाके 15 मार्च को भी पैदा हुआ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैथमेटिक्स आपको सारी चीजें क्लियर करके देगा कि इस S1 के साथ वही जुड़ेगा, वो डेट जुड़ेगी जिस दिन S1 पैदा हुआ था। तो मान के चलो ये R जो है इस S1 के साथ मानो दिस 13 जनवरी आया, तो इसका मतलब ये क्या? आपको आगे जाके मुझे बोलो what does this imply, what does this imply, what does this ordered pair conveys? ये कन्वे क्या करता है? it conveys that this student S1 जो फर्स्ट स्टूडेंट था, that was born on 13th जनवरी। मैंने वो साल का नहीं बोला, बस मैं वो दिन का बोल रहा। इसी तरह इसमें आएगा से, अब S2 आएगा इसमें, बाद में S2 आएगा, से दिस इज S2, से S2 was born on, से this was born on this 17 जुलाई। तो देखो ये इसका एलिमेंट इससे जुड़ा, ये इसका एलिमेंट इससे जुड़ा, बाय विच रूल? बाय दिस रूल, एंड दिस रूल डिफाइन एज ए रिलेशन। तो इसके बाद मानो S3 आएगा, S3 मानो इसके साथ आया 3rd दिसंबर, दिस इज 3rd दिसंबर। उसके बाद S4 आएगा, से S4 जो है दैट वाज बोर्न ऑन 27 अक्टूबर से। उसके बाद जो S5 आएगा, S5 आया मानो 19 अक्टूबर को इस दुनिया में। नाउ every element of this set A, it has been related with some element of this set B by means of a rule, and that rule is this, that when x was born. So this rule, let me clear it, that this rule, it defines now a relation, from A to B, and we denote it by this R is a relation from A to B. This is how we denote relations. You must have understood. तो ये एक एग्जाम्पल थी, जिस एग्जाम्पल से आप समझोगे हाउ वी डिफाइन रिलेशंस। एंड देन उसके बाद रिलेशन का डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, रेंज होता है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। देखो बेटा आप ऐसा भी कर सकते थे, मानो ये A में है ना, लेट अस कलेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अवर स्कूल।
आपके स्कूल में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको कलेक्ट कर लो, और सेट बी में उनके रोल नंबर्स, हर एक बच्चे के साथ एक रोल नंबर जुड़ा होगा। वो या रोल नंबर छोड़ो, 1 से लेके 500 तक सारे नंबर्स कलेक्ट करो बी में। ए में क्या कलेक्ट करना है? सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी है, 200 है, 300 है आपकी क्लास 12th में। उसके बाद अगर सेट बी में और नंबर जोड़ो, फिर आप ए और बी का एलिमेंट ऐसे कनेक्ट करो सच दैट वो एक्स वाई ऐसे आएगा, सच दैट वाई इज रोल नंबर ऑफ एक्स। दैट आल्सो डिफाइंस अ रिलेशन that will also connect the element of A with the element of B. This is how relation should be defined. This is how relation should be understood. तो ये अगर आपकी कंसेप्ट्स में इतनी क्लियरिटी है कि हम एक सेट से दूसरे सेट पे कैसे वो कनेक्शन बना पाएंगे, वो कनेक्शन बनाने के लिए एक रूल सेट करना होता है। सो लेट्स फिक्स अ रूल जिससे ये ए के एलिमेंट बी के साथ जुड़े। दैट रूल is what we called a relation. Now the question is, how many such rules we can have from a set A to set B? मतलब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। So if we have a set A and we have a set B and we are going to define R, some rule from A to B, how many such rules we can have? So how many such rules we can have? So how many such rules? ऐसे कितने रूल्स हो सकते हैं जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ जोड़ेगा? एंड यू नो इट वेरी वेल दैट ईच रूल, हर एक रूल, दैट ईच रूल डिफाइन्स अ रिलेशन, दैट ईच रूल डिफाइन्स अ रिलेशन। हर एक रूल आपको एक रिलेशन देगा। अब आप याद रखना, इधर सुनो बेटा, ये ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट्स है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, 5 into 365 इसमें। लेकिन जब आपने वो रूल डिफाइन किया, उस रूल से कितने ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट हुए? उस रूल से 1 2 3 4 5। सो ओनली 5 ऑर्डर्ड पेयर्स वर कलेक्टेड आउट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। तो बाकी जितने भी है, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, दे वर एक्सक्लूडेड, they were rejected by this rule. x तो एक ही दिन पैदा होगा, तो x तो यहां बिलोंग करता है, तो s1 एक दिन पैदा हुआ होगा, s2 किसी और, या वो एक ही दिन पैदा भी हो सकता है, वो भी उसी दिन पैदा हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अलग अलग दिन में पैदा हुए हैं। तो दो बंदों का DOB सेम हो सकता है, कि उनका डे ऑफ बर्थ सेम हो सकता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, बट मेरा मकसद ये है, देखो बेटा, मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप देखो, ये ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है, और आप देखो आपकी रिलेशन में कितने आए, इसमें से 5 आए, तो ये किसका सबसेट है? सो दिस आर इज सबसेट। वी कैन राइट हियर दैट दिस आर इज, यहां लिख सकते हैं दैट दिस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What does this mean that R is subset of A cross B? It simply means that the relation, how this relation came into existence, by defining the rule. And what was that rule for? That rule was just to connect the elements of A with the elements of B. तो ये R सबसेट आया A क्रॉस B का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा रूल डिफाइन करोगे कि जितने भी यहां ऑर्डर्ड पेयर्स थे ना, वो सब के सब कलेक्ट हो, तो दिस में बी इक्वल समटाइम्स एज वेल। सो दिस रिलेशन में बी इक्वल टू ए क्रॉस बी एज वेल। बट द पर्पज इज, ये रिलेशन, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स सारे कहां होते हैं? इनिशियली वो ए क्रॉस बी में होते हैं। तो ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, और आर में उसका एक हिस्सा आता है। सो दिस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज हाउ वी डिफाइन रिलेशन इन क्लास 12। अगर आपको रिलेशन बोला जाए कि हाउ यू डिफाइन रिलेशन, सा रिलेशन क्या, ये तो सोचन चुक कि जब दोनों का है ना आपस में मंजूरी हो तो रिलेशन, ये वो वाली रिलेशन नहीं है। सो हाउ यू डिफाइन रिलेशन मैथमेटिकली? सो यू कैन से a relation is a subset of A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B का सबसेट होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने रिलेशंस हो गए A से B पे,
many subset of A cross B gives you a relation? Each subset of A cross B gives you a relation. अब जितने सबसेट A क्रॉस B के पास होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे A से B पे, उतने ही रूल्स होंगे A से B पे। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, यहां पे इसको समझते हैं। देखो बेटा, मान के चलो आपके पास में एक सिंपल एग्जांपल, माना आपके पास A में है 1, 2, so you have in A, say this is 1, 2, and say you have in B, say this is 3, 4. Now how many elements in A? 2. How many elements in B? 2. Now how many elements in A cross B? 2 into 2, that is 4. So A cross B will contain 4 elements. So cardinality of A cross B is 2 into 2, that is 4. So cardinality of A cross B is same as cardinality of A into cardinality of B, that is 2 into 2, that is 4. So what does this A cross B contain? तो ये A cross B में जो आएगा वो ऐसे ऑर्डर पेयर आएगा, 1 का 3 के साथ, 1 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ। आराम से समझना, दिस A cross B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज इन इटसेल्फ अ सेट। ये अपने आप में सेट है, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट्स का नेचर है, द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स इज दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो यहां नंबर्स थे, यहां नंबर्स थे इस सेट में, लेकिन जो इनसे बनने वाला नया सेट आया उसमें जो एलिमेंट्स है दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स, बट दिस इज आल्सो अ सेट। व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट? द कार्डिनलिटी इज 4। और आपको पता है हाउ मेनी सबसेट्स इट विल हैव, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पावर सेट किसे बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट में ये सारे एलिमेंट्स आप कलेक्ट करो, मतलब इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे कलेक्ट करो। आपको पता है कि इसमें एक सबसेट ये आएगा, तो लेट अस कलेक्ट सबसेट्स। ये कुछ ज्यादा आएगा, 16 सबसेट्स इसमें आएंगे, बट मैं आपको सिंपल पावर सेट समझाऊंगा क्या होता है। मानो अगर ए आपके पास है, ए में आपके पास है 1 और 2, सो हाउ यू डिफाइन पावर सेट? तो ये 1 इसका सबसेट है, इसका सबसेट 1 है, इसका सबसेट 2 है, इसका सबसेट 1, 2 भी है, एंड यू हैव ऑलरेडी डन इट दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, null set is subset of every set. So this is null set. So how many subsets in total for this set A? So for this set A we have 4 subsets, and in 4 subsets को मैं ऐसे एक set में रखूंगा, and this defines P of A. So what is P of A? P of A is nothing, it is power set of A, that means it is family of all subsets of A. कि A पे आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, दैट डिफाइंस पावर सेट ऑफ A. नाउ व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस पावर सेट ऑफ A? सो कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A इज दैट इज 4, एंड दैट 4 इज 2 to the power 2. तो आपने पढ़ा है, ये रिजल्ट आप याद रखना, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n, देन व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ A? कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A, that is 2 to the power n. So this is 2 to the power n. So ये एक अच्छा सा रिजल्ट है, इसको आप याद रखो कि अगर एक सेट्स में एलिमेंट आसन ना 4 एलिमेंट आसन, कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। तो बता उसके पास कितने सबसेट्स हो गए? 2 to the power 4, दैट इज 16 सबसेट्स हो गए उसके पास। अगर एक सेट के पास 2 एलिमेंट्स है, जैसे ये सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स थे, बताओ इसके पास कितने सबसेट्स होंगे? इसके पास कितने सबसेट्स होंगे? जितनी कार्डिनलिटी पावर सेट की होगी। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 to the power क्या? और ये कहां से आते हैं, मैंने ये भी आपको समझाया था कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स है तो एक एक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से आता है। वी हैव 2 टेकन 1 एट अ टाइम, तो 2c1 प्लस 2c2 तो आपको दे देगा 2c0, मतलब 2 है कोई नहीं उठाएगी, तो 2c1 2c ये ऐसे आएगा अगर किसी को याद है। सो दिस विल बी 2c0, इसका रीजन क्या है? दिस इज 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2, एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? दिस विल बी 2 to the power किसके बराबर आएगा? 2 to the बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 2 to the power n, वेयर n इज कितने हैं? 2 है, सो दिस n इज 2 हियर, सो n इज 2 हियर। ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से आता है पावर सेट की कार्डिनलिटी, मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन इस पे आएंगे अच्छे से जब सेट थ्योरी पढ़ा होगा आपको। सेट थ्योरी में पावर सेट पे अच्छा खासा उस पे पोस्टमार्टम करेंगे। सेट थ्योरी में तो वो तो अपना टॉपिक है, उसमें तो ज्यादा मजा आएगा ना आपको। वो कार्डिनलिटी कैंटर साहब देखेंगे कहाँ हमें, है ना,
उसने कहां कहां हमें ले जाया। तो मैं बात करता हूं कि आप बेटा समझना बात को, तो इसको मुझे सबको इरेज करने दो, मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जो बोलना था वो मैं बोलूंगा। देखो बेटा, सो लेट अस सी हियर, तो ये ए है और ये बी है, और आपने डिफाइन किया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए? 4 एलिमेंट्स इस ए क्रॉस बी में आए। हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन ए क्रॉस बी? सो वी हैव 4 एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज, इसमें कितने सबसेट्स हो गए? अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स है तो इसमें कितने सबसेट्स हो गए? देखो बेटा, इसका एक सबसेट ये होगा सिंगलटन वाला 1,3, इसका एक सबसेट होगा। इसी तरह S2 इसका एक और सबसेट मतलब 1,4 होगा। इसी तरह मतलब ये 4 है, 4C1, 4 में से एक चूज करो, फिर 4 में से 2-2 चूज करो। तो 2-2 चूज करने के तरीके ये 2 आप चूज कर सकते हो, मतलब 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, ये ऐसे सबसेट बनाएगा। इसी तरह फिर ये 2, मतलब ये सारे के सारे सबसेट्स। तो बात मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि हाउ मेनी सबसेट्स this power set of A has. So what is cardinality of P of A cross B? This cardinality is, the cardinality of this is 2 to the power cardinality of A cross B, and that is 2 to the power, what is cardinality of A cross B? Cardinality of A cross B is 4, that's 16. अब बात को अच्छे से समझना। So how many subsets we have? तो इस A cross B के पास 16 सबसेट्स हो गए, और जितने सबसेट ए क्रॉस बी के पास हो गए, हर एक सबसेट एक रिलेशन डिफाइन करेगा। तो अगर आप ए से बी पे रिलेशन बनाना चाहोगे, आपसे बोला जाएगा कितने रूल से हम ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाए, और हमेशा हमें नई नई रिलेशन मिले। तो देयर आर ओनली 16 सच रूल्स, ओनली 16 सच रूल्स। अब कोई बोलेगा सर नहीं 16 से ज्यादा, हमें 100 ऑफ रूल्स मिलेंगे, बट वो सारे रूल्स जो है वो उसमें से ऐसे रूल्स होंगे 5-5, 6-6 रूल्स जो आपको एक ही रिलेशन देगा, जो आपको एक ही रिलेशन देगा। देखो बेटा, मैं यहां पे एक रूल डिफाइन करूंगा, उस रूल से मुझे कुछ कलेक्ट हुआ, और फिर दूसरा रूल डिफाइन करूंगा, उससे कुछ कलेक्ट हुआ, लेकिन वो रूल 1 और रूल 2 अगर मुझे सेम कलेक्शन दे रहा है, that is considered as same relation। वो सारे एग्जांपल्स में करूंगा, that all those examples will be discussed here, but अभी तक मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास सेट A है और सेट B है, और आपको A से B पे रिलेशन डिफाइन करने हैं, A से B पे क्या करने हैं? रिलेशन डिफाइन करने। सो हाउ मेनी सच रिलेशंस कैन यू डिफाइन फ्रॉम सेट A टू सेट B? कितने रिलेशंस आप डिफाइन करोगे A से B पे? that depends upon the cardinality of this power set of A cross B, कि A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स हो गए, A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स हो गए, उसका देखो कितने सबसेट्स बनेंगे। देखो मैं आपको यहां पे एक बात समझाऊंगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। देखना बेटा, मानो आपके पास ये एक रूल है, उस रूल से इसमें ये कलेक्ट हुआ 1,3 एंड 2,3, 1,3 एंड 2,3। सो दिस इज सम रिलेशन। क्यों ये रिलेशन है? क्योंकि आप देखो ना, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके पीछे कौन सा रूल है, वो रूल आप ढूंढ सकते हो, नहीं भी ढूंढा तो, बट इसके पीछे एक रूल होगा। अगर देखा जाए, लेट मी से कि अगर मैं इसके इस R1 का रूल ये डिफाइन करूं कि R1 ऐसे डिफाइन होगा, वो सारे XY आप कलेक्ट करो सच दैट Y इज ऑड। Y ऑड बोले तो सेकंड एंट्री इज ऑड, तो सेकंड एंट्री ऑड देखो यहां पे है, इसमें सेकंड एंट्री ऑड है, इसमें सेकंड एंट्री ऑड है। सो इन दिस पेयर सेकंड एंट्री इज ऑड, सेकंड एंट्री इज ऑड। देखो तो 1 3 2 3 आया इसमें। फर्स्ट एंट्री की तो बात ही नहीं, वेदर फर्स्ट एंट्री इज इवन और ऑड। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका कोई भी सबसेट ले आओ, इसका कोई भी सबसेट ले आओ, दैट विल डिफाइन ए रिलेशन। अब कितने रिलेशंस हो गए ए से बी पे? जितने ए से ए क्रॉस बी के पास सबसेट्स हो गए। देखो इसका एक सबसेट ये भी है, तो R2 में इसको भी मानूंगा रिलेशन, 1,3 को भी। अब इसके पीछे कौन सा रूल है? रूल होगा, और बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं जो आपको लैंड कराएंगे 1,3 पे, मतलब बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, बस यही एक एक्सेप्ट होगा, इंक्लूड होगा उस रिलेशन में। तो कृत्युत रूल आप फिक्स कि उस रूल के हिसाब से बस ये आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। रूल क्या हो सकता है? यू कैन से
लेट अस कलेक्ट ऑल दोस ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x + y इज 4, कि दोनों का सम 4 आए। ये देखो यहां पे है x + y 4 है, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ? सो corresponding to every subset of A cross B there is a rule, and that rule defines a relation. So how many relations from set A to set B? So number of relations from set A to set B is equal to, अगर मैं बात करूं यहां पे, इसके बाद में इसको कंक्लूड करूंगा। Now let us suppose we have in set A we have m elements. If cardinality of A is m, number of elements जिसको आप बोलते हो, इसको ऐसे भी लिखते हैं n of AB, and if cardinality of B is equal to n, then what is cardinality of A cross B? Then cardinality of A cross B is equal to m into n. Then what about cardinality of this? अच्छा, इसके बारे में मुझे बोलो, how much is cardinality of A cross power set of A cross B? That will be, इसका पावर सेट कितने एलिमेंट्स रखेगा? 2 to the power m into n, ये पढ़ा होगा आपने। So these are the number of relations. So these are number of relations from A to B. These are number of relations from A to B. तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म करो, और या आप मैसेजेस के थ्रू हमें कमेंट्स में बोल सकते हो कि कहां कहां आपको कंफ्यूजन हुआ। तो बाकी ये लेक्चर 2 यहां पे हम कंक्लूड करेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी पे डिपेंड करता है कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने हो गए एलिमेंट्स, और वही से तय होगा कि एक सेट से दूसरे सेट पे कितने रिलेशन हम डिफाइन कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। कीप रिवाइजिंग।